चलो आज कुछ पहले पढ़ लेते हैं, फिर एकदम सारा लास्ट में डिस्कस करेंगे। सारा हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। आज तो बैक टू बैक क्लासेस तो नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या बताए थे हम? बता रहे थे कि रिलेटिव मोशन से बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखना। तो कैसे लिखते थे हम लोग? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखते थे? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये चीज देख लिए थे ना हम लोग। अगर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी दिखना हम लोग तो इसको इस तरह से हम लोग लिख रहे थे। ठीक है, ये भी बताए थे हम लोग को। सपोज दैट कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी दिखना हो और हम लोग को दिया हुआ इस तरह से कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये भी होगा और ये भी होगा। ठीक है, ये दोनों चीज बता दी चुके थे हम तुम लोगों को। ये चीज बता चुके थे ना? यस सर। वेरी गुड। ठीक है, तो बताओ तो जरा। सपोज दैट कि एक बॉल ए है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दूसरा बॉल है या कोई पर्सन है या बॉल है, कुछ ही मान लो, बी जो कि इधर मूव कर रहा है सपोज दैट 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्या होगा? फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी सेकंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये चीज तो पता ही होगा कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए भी बता चुके होंगे जब इसे बताया, तो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, बताओ क्या होगा? सिंपल है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, पहला तो जीरो हो जाएगा। जीरो कैसे होगा? अगर इसको वेक्टर वेलोसिटी फॉर्म में ऑफ लिखोगे, ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी करेंगे तो जीरो नहीं हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड है। वेक्टर फॉर्म में है ना? अच्छा हाँ, ये सुन रहे थे। वेक्टर में है ना, दो वेक्टर को इस तरह से माइनस करेंगे तो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। सॉरी सपोज सर। दैट ऐसे करोगे, एक वीक नहीं फिजिक्स हुआ तो मतलब ऐसे मत कर दो। सॉरी। सॉरी बोलता तो माफ कर देते हैं इस बार, चलो। सपोज दैट ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, हमारा वाई डायरेक्शन है, वेक्टर फॉर्म में लिख लो। आई क्या कैप की 100/2 होगा क्या? हाँ मतलब 10√2 ना, 100 हाँ 10। गलती से, हाँ 10/2। ठीक है, अगर इसको लिखोगे हम लोग, अगर वेलोसिटी ऑफ ए की बात करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा? वेक्टर फॉर्म में लेके चलेंगे तो क्या होगा? आसान काम होगा ना, क्योंकि वेक्टर में इसको माइनस करना है। वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकंड आई कैप, सिंपल। अब वेलोसिटी ऑफ बी की बात करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 10 इंटू जे कैप। ठीक है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है, बाई डायरेक्शन में है। पूछ रखा है हमसे क्या? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या हो जाएगा? सिंपल, वेलोसिटी ऑफ ए जो कितना है 10 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ बी जो कि कितना है 10 जे कैप। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10√2 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन कैसा होगा? कैसा दिखेगा? वेलोसिटी ऑफ ए, इससे आप देख रहे हो, इसका कैसा दिखेगा? कैसा मूव कर रहा होगा, किस डायरेक्शन में? सर की डायरेक्शन में होगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या है? इधर है। और वेलोसिटी ऑफ बी क्या है? इधर है। वेलोसिटी ऑफ ए इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी ऑफ बी क्या है? इस डायरेक्शन में। आपको निकालना क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी आपको करना है क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कैसे करते हैं हम लोग? दो वेक्टर को कैसे सेपरेट करते हैं? तो हम बताए थे कि इसको करते हैं वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए और क्या करेंगे हम लोग? माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ बी को हम लोग क्या करेंगे? निगेटिव करके क्या हो जाएगा हमारा? माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। इस दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा कहीं पे? होगा कि नहीं होगा? ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अरे दो वेक्टर को ऐड करते हैं, सपोज दैट ए वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है,
तो रिजल्टेंट कहाँ आता है, इधर आता है ना, इस तरह से। अगर इसको यहाँ से शिफ्ट करके इस तरह से कर दो, इस तरह से कर दो इसको शिफ्ट करके, तो इसके हेड पे इसका टेल मैच किए तो क्या होता है रिजल्टेंट, इसके टेल से इसके हेड तक। तो जो रिजल्टेंट होगा इसी डायरेक्शन में होगा ना, दो वेक्टर को ऐड करते रिजल्टेंट उसके बीच में आता है। यहाँ भी इस वेक्टर को इस तरह से ऐड किए हैं, तो माइनस बी को अगर यहाँ पे शिफ्ट करोगे इस तरह से, जो रिजल्टेंट आएगा क्या आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। हम तो बस अप्रॉक्स फिगर बना रहे हैं ना, एक्यूरेट नहीं बना रहे हैं। तो रिजल्टेंट जो भी होगा क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ये एंगल कितना होगा, एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। दोनों सेम है ना, 10-10 सेम है, यस सर। कोई दिक्कत नहीं नहीं तो फिर से बताएंगे, बताओ। नहीं, समझ गए। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा। और सेम चीज अगर वेलोसिटी ऑफ बी पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या हो जाएगा, बस सिंपल माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो कैसा हो जाएगा, माइनस ऑफ विमान। 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। इसका डायरेक्शन पूछेंगे तो क्या होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा बेसिकली, अब हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी ए, क्योंकि बी ए इधर था, प्लस माइनस बी ए, हो जाएगा बी बी। ये क्या हो जाएगा बेसिकली, वी बी माइनस वी ए, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, इसका जो डायरेक्शन होगा कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में कहीं पे होगा। ये हमारा हो जाएगा, इस डायरेक्शन दिखेगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी देखोगे, ठीक है, सपोज दैट ये ऐसे मूव कर रहा था, इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ, ये हमारा क्या था, ऐसे हिल क्यों रहा है, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ ए था, ये हमारा क्या था, वेलोसिटी ऑफ बी। हमने क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ ए बी क्या होगा, वी ए बी क्या था, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या था, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो इसका जो डायरेक्शन आ रहा था किधर आ रहा था, इस डायरेक्शन में आ रहा था, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। यानी अगर इस तरह से मूव करते रहेगा, अगर बी से ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, बी पे बैठ के ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, ये आपको इस डायरेक्शन में मूव ना करते हुए किधर दिखेगा, इस डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखेगा। यानी आप अगर दो कार इस तरह से ले जाओ, एक इधर से मूव करे कार, एक इधर से मूव करे, तो कार बी पे जो बंदा बैठा होगा, जो भी पर्सन चला रहा होगा, उसको कैसे दिखेगा, कार मूव करते हुए इस डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखेगा। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब तो ये होता है कि जो बी देखेगा उसको लगेगा कि कार ए इधर ना जाके कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। यानी एक्स डायरेक्शन में ना जाके ये क्या जा रहा है बेसिकली, एक्स बाई डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स से 45 डिग्री एंगल बना के इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उसी तरह से अगर हम लिखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी अगर बी से देखेगा बंदा तो उसको ए किधर दिखेगा, तो क्या होता है बेसिकली हमारा, तो होता है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी इधर रहेगा और माइनस वेलोसिटी ऑफ ए किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इस दोनों को जो रिजल्टेंट होगा किधर दिखेगा, इस डायरेक्शन में दिखेगा। ठीक है, यानी अगर पार्टिकल ए से देखेंगे, मान लो कि ए से जो कार मूव कर रहा था, ठीक है, इससे देखेंगे तो हमको कार बी किधर दिखेगा, इधर ना जाके दिखेगा कि बी किधर जा रहा है, कार बी इस तरह से मूव कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जो रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन होगा क्या उधर ही दिखेगा। यानी ए पर्सन जो है, जो कार चला रहा होगा ए, वो देखेगा कि बी कार जो मूव कर रहा है मेरे रिलेटिव किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो इधर मूव कर रहा है। ठीक है, यही एंगल कितना होगा, 45। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं ना। जैसे कि बहुत सिमिलर प्रॉब्लम है रेन वाला। ठीक है, सपोज दैट कि मान लो कि जैसे रेन है कि वर्टिकली इधर से मूव कर रहा है, ठीक है, एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम भी है रेन प्रॉब्लम, डिस्कस करेंगे हम लोग, सेम कॉन्सेप्ट है। हाँ सेम है, पूरा रिलेटिव मोशन ही है। ठीक है, एक से कनेक्टेड है सारा। सपोज दैट कि रेन इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड इस तरह से रेन गिर रहा है। ठीक है, इसका दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, और एक पर्सन जो है, सपोज दैट तुम क्या हो, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, सपोज दैट कि वेलोसिटी ऑफ रेन दिया आपको कि 3 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली डाउनवर्ड रेन इधर गिर रहा है। सपोज दैट एक मैन है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उसको जो रेन है कैसा दिखेगा, सपोज आप बाइक चला रहे हो, ठीक है,
और बारिश होना शुरू हो गया, तो जब आप बाइक चला रहे होगे, सपोज दैट इस डायरेक्शन में बाइक चला रहे हो, तो आपको रेन कैसा दिखेगा? रेन किस तरह से आ रहा है? क्या वर्टिकली डाउनवर्ड दिखेगा क्या रेन? आप पे क्या वर्टिकली डाउनवर्ड पड़ता रहता है क्या? नो सर, कैसा दिखेगा? तो बेसिकली हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? मेरा पर हम लोग को फाइंड करना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा? इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यही लिखेंगे ना। तो देखते हैं कैसा डायरेक्शन होगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है इस डायरेक्शन में, और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अगर इसका हम डायग्राम बनाएंगे ग्राफिकली तो क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ रेन एज इट इज उसी को ऐसे ही रखना है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन, और क्या करना है? माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या करेगा? इस तरह से कर दें माइनस में, ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। इस दोनों को जो रिजल्टेंट होगा किधर दिखेगा? इस दोनों को जो रिजल्टेंट होगा कुछ इस तरह से दिखेगा, ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। होगा कि नहीं होगा? वी आर प्लस ऑफ माइनस वी एम, ये है ना वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। यानी अगर इस तरह से मूव करोगे तो आपको रेन क्या दिखेगा? रेन इस तरह से आ रहा है, रेन आपको इस तरह से गिरते आ रहा है। फील होता है कि नहीं होता है? आप सामने से आ रहा है कुछ एंगल पे इस होता तरह है। से, होता है ना। सपोज दैट हाँ इसी केस में अगर आप इस डायरेक्शन में ना मूव करके आप इस डायरेक्शन में मूव करो, ठीक है, यही केस है, सेम केस है, लेकिन आप क्या है, रेन तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिए, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन मान लो सपोज दैट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसका स्पीड अगेन मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकंड है। अब उसको रेन कैसा अपीयर होगा? अब कैसा उसको अपीयर बताओ, क्या अगेन ऐसे दिखेगा क्या रेन? इस नहीं। केस में अगेन देखोगे तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है, ठीक है, इसको केस 1 मान लेते हैं। केस 1 केस 2 करने का कोई मतलब भी नहीं है, केस 2 मान लेते हैं। अब क्या हो जाएगा ये? अगेन हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। तो अब करके देखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन तो क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड है। वेलोसिटी ऑफ रेन तो वर्टिकली क्या है? डाउनवर्ड है। और वेलोसिटी ऑफ मैन को उसको माइनस करना है। अभी मैन का स्पीड क्या था? इस डायरेक्शन में था, अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। इसका नेगेटिव कर दिए। इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कहाँ होगा? इस डायरेक्शन में होगा रिजल्टेंट, ब्लू से बना देते हैं। जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। यानी इस टाइम पे जब आपको जो रेन अपीयर होगा कैसा होगा? तो रेन कैसा आ रहा होगा? इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, किसी एंगल पे इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है? ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अगर आप इधर मूव कर रहे होगे तो रेन कैसा दिख रहा होगा? इधर से आते हुए दिख रहा होगा। अगर इधर मूव कर रहे होगे तो रेन कैसा दिखेगा? इस तरह से दिखेगा। देखने वाला कौन है? आप हो। देखने वाला कौन है? ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पे? मैन ऑब्जर्वर है। आपको जिसका भी वेलोसिटी निकालना विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। हमको वेलोसिटी ऑफ रेन दिखना था विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या आएगा? इस डायरेक्शन से आएगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? अगर आप दौड़ रहे हो और छाता लगाना हो तो किस एंगल पे लगाओगे ताकि रेन से बच जाए? तो जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन होगा, रेन का जो रिलेटिव मोशन में जो डायरेक्शन होगा, उसी डायरेक्शन में क्या करोगे? आप छाता लगाओगे। यानी फर्स्ट केस में अगर आपको बचना है छाता से, ठीक है, छाता कैसे बनता है? ऐसा बना देता है। अगर यानी रेन अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो सपोज दैट 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और रेन अगर इधर से आ रहा है, तो आपको छाता रेन से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस डायरेक्शन में लगा रहा है, क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में जो रेन होगा वो क्या होगा? इस तरह से गिर रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर आपको छाता से बचना है तो बेसिकली आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। इधर रेन नहीं आएगा छाता के नीचे। सर ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? ले, कौन है ये?
मोशन इन प्लेन चल रहा था, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या हुआ? नहीं सर, हम न्यू स्टूडेंट है। न्यू स्टूडेंट हो? कौन है, देखने दो। कौन है? कृष्णा मोदी? यस सर। अच्छा, तुमको किसने बोला इसमें ज्वाइन करने के लिए? ये तो बहुत आगे का, मतलब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है मोशन इन प्लेन। इसमें सिर्फ रिलेटिव मोशन हम लोग पढ़ा रहे हैं, बचा हुआ है पार्ट। कुछ पढ़े हो इससे पहले? कब ज्वाइन किए? कुछ 5-6 को। हो, तो कुछ फिजिक्स में पढ़े हो आप पहले से? हाँ, मैं वेक्टर पढ़ा हुआ था। बस वेक्टर पढ़ा हुआ था? हम्म, तो समझ में आ रहा है कुछ? कुछ खास तो नहीं, पर हाँ, जो आप ऊपर में जो बनाने के लिए दिए थे वी वेक्टर, मतलब वी विद रिस्पेक्ट टू आर एम, तो वो हम्म। वाला बस आता था, जिसका अच्छा, हम आंसर भी दिए 10। और ये सब नहीं आ रहा? बिल्कुल, ये सब तो नहीं पूरा। दिक्कत तो, हाँ दिक्कत होगा क्योंकि ये तो बीच का टॉपिक है, स्टार्टिंग हाँ पढ़ा नहीं रहे, तो दिक्कत तो होगा। क्या करोगे फिर? तो बैकअप के लिए बोला गया होगा तुमको तो अलग से। हाँ, पर आज का शेड्यूल नहीं आया था, तो हमको लगा शायद इसी क्लास में कुछ बैकअप या ऐसा कुछ होगा। अच्छा, नहीं तो इस क्लास में तो नहीं होगा, ये तो आगे चल रहा है बच्चों का। देखो ट्राई करके, अगर सर कुछ समझ में आता तो ठीक है, नहीं आता तो बाद में पढ़ाया जाएगा तुमको, अलग से तो पढ़ाएंगे ही, क्या करेंगे। सर हाँ। सर कुछ क्वेश्चन भेजे थे आपको टेलीग्राम पे हम। हाँ, मैं अगर यार आज ही मतलब कल रात में ही वापस आया हूँ घर हाँ से। सर, देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक अभी है, मत देखिए, देख लीजिएगा बाद में। देख लेंगे रात में। बिल्कुल टाइम में नहीं, मतलब घर पे गया था किसी रीजन से, तो वही समय रह गया। तो देख लो मोदी, मोदी जी, सॉरी कौन नाम यस रखा सर। है जी ऐसे? सर मेरा टाइटल ही है सर। ओ, कोई रिलेशन तो नहीं है नरेंद्र मोदी से? नहीं सर। नहीं ना? नहीं, बस मुझे, टाइटल मैच करता है। वाह, कृष्णा मोदी, सही है। मैं भी कुछ ऐसा नाम रख लूं उत्पल मोदी। ठीक है मोदी, देखो, मोदी तो नहीं बोलेंगे, कृष्णा ही बोलेंगे मोदी, कृष्णा मोदी क्या बोले तुम? कृष्णा बोले मोदी बोले? सर जो आपका मन सर। कृष्णा बोलेंगे, ठीक है। दोनों नाम ऐसा रख लियो, कृष्ण भगवान का नाम, एक मोदी का नाम, बड़े बड़े लोगों के नाम रख लियो तुम। देखो तो करना कि जहां तक समझ में आ रहा है ठीक है, ट्राई करो, समझने की कोशिश करो, बहुत डिफिकल्ट चीज भी नहीं है। और जो नहीं होगा तो उस चीज तो हम लोग पढ़ाएंगे तुमको स्टार्टिंग से सब कुछ। सब कुछ इतना लेट ज्वाइन किया हो तुम, बहुत आगे बढ़ गया चीजें तो। ट्राई करना, अगर बहुत ज्यादा चीज नहीं पढ़ा है डिफिकल्ट, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, डे टू डे लाइफ में देखते ही रहते हो आप ये सब चीजें, तो फील करो कैसा होता है। बस इतना चीज याद रखो कि जो रिलेटिव मोशन लोग बताए थे स्टार्टिंग में, पूरा एक क्लास बताए थे, जब हमको निकालना है मान लो कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये तो पता है ना, तो कैसे निकालते हैं हम लोग? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, पूरा एक क्लास लगाए थे समझाने में। तो अभी आप बस समझने की कोशिश करो कैसे कैसे बनेगा ये सब चीजें। जहाँ दिक्कत होगा तो स्टार्टिंग से तो पढ़ाएंगे हम। अभी ट्राई करो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम लोग कम से कम लगता है कि 7-8 क्लास आगे पढ़ रहे हैं रिलेटिव मोशन, 7-8 क्लास के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, अभी ट्राई करना। तो दूसरा क्लास है रिलेटिव मोशन का। हाँ, रिलेटिव मोशन का दूसरा क्लास है ना, स्टार्टिंग से तो पढ़ ही रहे हो ना, 6-7 क्लास हो गया ना मोशन प्लेन का। हाँ पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन सब कुछ पढ़े, हम लोग पढ़ के आए हैं तब। हाँ। ट्राई करो, घर में बैठे क्या करोगे, देखो समझ में आता है तो ठीक है। बाकी लोग समझ में आ रहा है? यस सर। क्लास मत छोड़ना, जैसा भी पढ़ाता हूँ, जो भी पढ़ाता हूँ पढ़ते रहो। एग्जाम में देखना क्वेश्चन कितना आसान सा क्वेश्चन आता है, बच्चा गलती सर करके जाता है। फिजिक्स ही हार्ड लग रहा है। फिजिक्स हार्ड क्यों लगेगा, फिजिक्स तो आसान चीज है। सर अभी पीरियोडिक टेस्ट हुआ था स्कूल में, तो सबसे कम फिजिक्स में ही आया है। क्या क्या टॉपिक था? स्कूल में यूनिट्स था, मेजरमेंट था, डायमेंशन था, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, ये डिफरेंशिएशन, बताओ, इंटीग्रेशन और मैक्सिमा मिनिमा। ये बताओ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन क्वेश्चन बने कि नहीं बने? वो तो और बन गए। वेक्टर के? वेक्टर का नहीं बन रहा था स्कूल में। वेक्टर का ही नहीं बन रहा था? नहीं। तो
आपको तो यूनिट डायमेंशन से पढ़ाया ही अभी नहीं गया, एरर वो सब। पीरियोडिक टेस्ट का ये हुआ था ना हम लोग का, अभी स्मार्ट प्रेप का पहला पीरियोडिक टेस्ट हुआ था ना, हाँ उसमें भी वेक्टर का नहीं बन रहा था। हाँ, तो जो नहीं बनेगा भेजना, प्रैक्टिस करो थोड़ा, वेक्टर आराम से हो जाएगा, हर जगह वेक्टर देखते आएंगे, कोई वो नहीं है, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, थोड़ा तुम लोग को फास्ट पढ़ाया भी हमने। इंटीग्रेशन बचा हुआ है हम लोग का, मैक्सिमा मिनिमा और इंटीग्रेशन। रखेंगे संडे को एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, ठीक है, हाँ उसमें सारा चीज पढ़ाएंगे, जो चीज छूटा हुआ है वो चीज संडे को कवर अप करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसे कैसे हो जाएगा, आराम से, टेंशन मत लो, पढ़ते रहो बस। थोड़ा सबका जनवरी में खत्म होगा, तो तुम लोग को फरवरी मार्च तक जाएगा, और क्या क्या होगा, लेट ज्वाइन किया तो लेट तक पढ़ना पड़ेगा। गप में फंसा देते हो यार तुम लोग, बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? यस। ठीक है, और क्लास तुम लोग बढ़ाओ यार, एक आवर की क्लास में क्या होगा, बोलो सर सर लगाइए। बोले हैं सर को, सर सुनते ही नहीं है विशाल सर। 3-4 लोग हो तुम लोग बताओ, अगर तैयार हो तो मैं टाइम टेबल में छोड़ दो, हम लगा देंगे क्लास पहले से, जैसे सर कि आप एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए रात में, कोई दिक्कत नहीं हम मान लो लोगों कि को। मेरा पहला क्लास रहे, रात में नहीं ले पाएंगे ना यार, दिक्कत है, कुछ तो आराम हम लोग को भी चाहिए, जैसे कि अभी 2 बजे से क्लास होता है, तो हम लोग 1 बजे से लगा ले, कोई दिक्कत है क्या किसी को? अभिषेक, गौरव, मयंक। 1:30 में लगाइए, 1 बजे नहीं। 1:30 अच्छा, कृष्णा, मोहित, तुम बताओ, 1 बजे से तुम फ्री होते हो? सर हम लोग का क्लास रहता सर है। क्लास चलता है हम लोग का 1 बजे। चलो ठीक है, रोज 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, 1:45 से, अगर मेरा क्लास अगर 2 बजे से रहेगा तो हम 1:45 शुरू कर दें, कोई दिक्कत है? 1:30। 1:30 शुरू कर दें, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर ना? कभी कभी हम लोग का क्लास जो होता है ना एक्सटेंड करके 1:30 से पार कर जाता है। हाँ तो लीव कर देना ना, हम तो कर तो ही देते हैं। 1:45 कर देना, ठीक है, 1:45 में आ जाना, ठीक है, 1:45 में आ जाना, एग्जैक्टली 1:45 में स्टार्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है, रोज अगर 15-15 मिनट में एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो काफी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है, बातें कम करेंगे अपन, पढ़ाई ज्यादा करेंगे सीरियस होकर, ठीक है, तो खिंचा जाएगा चीजें, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान देना आराम से, पूरा पॉइंट हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा फास्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, और जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वहाँ पे टोकना, ऐसा नहीं कि फास्ट पढ़ने के चक्कर में बिना समझे पढ़ के चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये बताओ, अगर वेलोसिटी ऑफ रेन देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो फर्स्ट केस में कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। अगर सेकंड केस में बात करेंगे तो कैसा दिखेगा? अगर आप इस तरह से मूव करना शुरू करोगे तो आपको जो छतरी है, छाता है, कैसा लगाना पड़ेगा? तो इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। फील आ रहा है क्या कहने का मतलब है? आपको जो छाता होगा आपको इस तरीके से लगाना पड़ेगा ताकि आप रेन से क्या करो, बच सको। किस किस में? जो आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और क्या आ रहा है, रेन इस तरह से आ रहा है, तो आपको रेन दिखेगा कैसे? आपको रेन दिखेगा कुछ इस तरीके से, रेन हो कैसा रहा है, वर्टिकली, लेकिन आप जब रन करना शुरू करोगे, यानी जब आप रुके रहोगे, तो जब रुके रहोगे तो कैसा दिखेगा रेन, इस तरह से रेन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जब खुद का वेलोसिटी क्या है, 0 है, अगर मैन का वेलोसिटी 0 होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या दिखेगा, जो वेलोसिटी ऑफ रिवर होगा, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड दिखेगा, लेकिन जैसे आप रन करना शुरू करोगे उसमें, इस कंडीशन में क्या होगा, जो वेलोसिटी ऑफ रेन होगा आपके रिस्पेक्ट में कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आपको रेन से बचना हो तो जो छाता होगा इस एंगल पे लगाना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन देता हूँ, सेम कॉन्सेप्ट पे है, इसलिए बताए, यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे हम लोग, और नीचे भी सेम कॉन्सेप्ट ही यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ऊपर वाला ही क्वेश्चन था, उसी वाले क्वेश्चन में आप निकालो कि अगर उसको प्रोटेक्ट करना है खुद से, खुद को प्रोटेक्ट करना है रेन से, तो जो एंगल होगा छाता का, वर्टिकल से कितना एंगल होगा, ये एंगल थीटा आपको फाइंड आउट करना है, थीटा कितना होगा, फाइंड द एंगल थीटा टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन, ठीक है, यानी छाता को किस एंगल पे वो लगाएगा ताकि रेन से बचा पाए खुद को, कैसे निकालेंगे? तो इसमें अगर देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन, सेकंड केस में, सेकंड केस में देखते हैं, पहले फर्स्ट केस में देख लेते हैं, दोनों केस होता है ना, यहीं पे अगर मान लो कि आपको एंगल निकालने के लिए कई बार क्वेश्चन पूछता है कि एंगल कौन सा एंगल होगा जिस एंगल पे अगर एक छाता को लगाएगा तो रेन से क्या करेगा खुद को
प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा यहाँ पे, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, माइनस ऑफ 3 इंटू जे कैप, क्योंकि रेन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर आप इस तरह से लोगे, एक्स वाई लोगे, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन होगा क्या हो जाएगा, माइनस 3 आई कैप, सॉरी जे कैप, जे मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया, बाई डायरेक्शन हो गया, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना होगा, तो हो जाएगा 4 इंटू आई कैप, तो जाएगा माइनस 3 जे कैप माइनस 4 आई कैप। ठीक है, एंगल निकालना है आपको किसके साथ, अगर एंगल निकालना है तो कितना निकलेगा, सपोज दैट ए एंगल निकालना है आपको, मान लो कि एंगल निकालना है ए वाला, कितना होगा बताओ, ऐसे क्वेश्चन में जो एंगल पूछा है, डायग्राम बना लेता हूं, निकाल के बताओ तो कोई, तब तो मैं डायग्राम बना लेता हूं अच्छे से। आपसे जो एंगल पूछा है, एंगल पूछा है, ए वाला एंगल पूछा है, ठीक है। एंगल थीटा, तो एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। कैसे निकालेंगे, तो ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। अगर एंगल निकालना हो तो अगर tan थीटा की बात करेंगे तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू एक कंपोनेंट डिवाइड बाय एक कंपोनेंट। अगर इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इस ट्रायंगल की बात करेंगे हम लोग, इस ट्रायंगल में अगर थीटा निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, आपको वेक्टर में बताया गया सब चीजें, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वी एम डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर, तो कितना हो जाएगा, वी एम का मैग्नीट्यूड कितना है, तो 4, और वी आर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो 3, ये कितना हो जाएगा 4/3, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से बताओ तो, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 53 डिग्री, बताया था ना सब में, 3 4 5 वाला, अगर ये 4 है, अगर ये 3 है, तो एंगल कितना होगा 53 डिग्री। यानी आपको अगर रेंज से प्रोटेक्ट करना है तो आप कितने एंगल पे लगाओगे वर्टिकल से, तो 53 डिग्री एंगल पे आप लगाओगे, ठीक है। सेम इस केस में करोगे तो इसमें भी कितना आएगा, ये एंगल निकालना होगा, ये एंगल थीटा है, तो एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। यहाँ भी अगर tan थीटा की बात करोगे तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ वी एम डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर। इसे वेक्टर में पढ़ाया है सब चीजें। वी एम कितना है, तो वी एम यहाँ पे 4 है अगेन, ठीक है, और वी आर कितना मैग्नीट्यूड, तो 3 है, अगेन कितना जाएगा 4/3, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू अगेन 53 डिग्री। यानी 53 डिग्री के एंगल पर अगर आप रखते हो तो आप क्या करोगे, रेंज से बच जाओगे, ठीक है। ये सब चीज बताए थे वेक्टर में, अगर मान लो कि एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर सपोज दैट कैसे बी है, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर मान लो कि ए रिजल्टेंट वेक्टर है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आर एक साथ कितना एंगल बनाएगा, थीटा, तो मैं बताया था कि tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये सब वहां पे वेक्टर में होगा भी ना, क्योंकि इसको यही आता है ना रिजल्टेंट, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। कोई बताएगा, हाँ ना, यस सर। कहीं पे दिक्कत नहीं ना, नहीं। ठीक है, खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन देता हूँ। और बोलता है रेन इज फॉलिंग विद वेलोसिटी, आपको बस जो कॉन्सेप्ट है वो लगा देना सिंपल, ठीक है, वी आर माइनस वी एम, जो भी पूछेगा उस तरह से लगा देना। रेन इज फॉलिंग विद वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा वर्टिकली दिया रहे, जैसे इस क्वेश्चन में देखो वर्टिकल ना देकर दे दिया है, रेन इज फॉलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ठीक है। देन
मैच द मैं कुछ क्वेश्चन दिख रहा हूँ, दे रहा हूँ, उसको ध्यान से पढ़ना। इसमें आपको दिया हुआ है जो रेन है, अब वो वर्टिकली ना गिर के कैसा गिर रहा है, जो वेलोसिटी है रेन का क्या दे रखा है, 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, यानी जो वेलोसिटी ऑफ रेन है, सिंपल ऐसे लिखने का मतलब क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन दिया हुआ आपको 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ठीक है। अब मैं नीचे कुछ कॉलम बना रहा हूँ, जिसमें एक साइड में दिखाऊंगा कि किस तरह से मैन मूव कर रहा है, और दूसरे साइड में आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। कॉलम 1 बना रहा हूँ मैं, इधर कॉलम 2 बना रहा हूँ, ठीक है। कॉलम 1 में हमारा मैन जो है अलग अलग स्पीड से अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट केस में जो मैन है इधर डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। सेकंड केस में मूव कर रहा है इधर से 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। थर्ड केस में ऐसा मूव कर रहा है, ठीक है, 10√2 मीटर पर सेकंड से एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। आपको पूछ रहा है, इधर कॉलम बना रहा हूं मैं, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना है, ठीक है। ये क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, सिर्फ उसका डायरेक्शन, ठीक है। आपको मैच करना है कौन सा कैसा होगा, क्या हो रहा है। पहला कॉलम वेलोसिटी ऑफ मैन का है। ये हो क्या रहा है, हाँ, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। आपको वेलोसिटी ऑफ रेन दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। अब आपको डायरेक्शन बताना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैसा दिखेगा। ये हो गया पी, आपको मैच करना है क्यू आर एस, यानी अगर वेलोसिटी ऑफ मैन अगर इस डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन किस डायरेक्शन में दिखेगा, ठीक है। खुद से थोड़ा ट्राई करो तो 2 मिनट, समझे क्वेश्चन क्या है। अलग अलग डायरेक्शन दे रखा है वेलोसिटी ऑफ मैन का, अगर इधर मूव करेगा तो वेलोसिटी ऑफ रेन कैसा दिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू मैन, अगर इस डायरेक्शन मूव करेगा तो क्या दिखेगा, अगर इस डायरेक्शन मूव करेगा तो क्या दिखेगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है, कहीं से कुछ समझ में आया क्वेश्चन क्या है। यस सर। ट्राई करो तो 1 मिनट जरा खुद से। तब तक नीचे में कोई क्वेश्चन लिख लेता हूँ। हम्म, जिसको कर लिए होंगे एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे।
कौन कौन ट्राई कर लिया पहला क्वेश्चन? 1A और B, 1 और 2 तो हो गया, 1 और 2 तो बताए ही थे, वही तो। तो कौन सा आया? लेकिन उसमें जब बताए थे तो वेलोसिटी ऑफ जो रेन था वो क्या था? वर्टिकली था। देखते हैं कैसे कैसे करेंगे, ट्राई करें हम। अब हम भी कर लेते हैं, तुम लोग कर लियो। ठीक है, पूछा क्या है? पूछा है हमको वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यही पूछा ना। बेसिकली क्वेश्चन तो यही है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा। इसका मतलब क्या होगा? अब वो करना क्या है? तब वो करना है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, सिंपल। अब अगर देखोगे तो अगर इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा? बेसिकली वेलोसिटी ऑफ मैन यहाँ पे लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू आई कैप। ठीक है, इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा? ये -10 इंटू आई कैप। अगर इसको देखोगे तो बेसिकली क्या है? ये है 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप, है कि नहीं? अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो 10√2 है, इसका cos 45, इधर कितना हो जाएगा? sin 45। दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना हो जाएगा? 10√2 इंटू cos 45। cos 45 कितना होता है? ये होगा ना, इसको ब्रेक करेंगे तो 10√2 cos 45। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स ये कितना हो जाएगा? 10√2 sin 45। तो अगेन कितना हो जाएगा? cos 45 कितना होता है? 1/√2। तो आ जाएगा इस डायरेक्शन में 10 और इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? 10। यानी इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का कितना होगा? 10, और बाई का कितना होगा? 10। तो जो वेलोसिटी होगा वो बेसिकली क्या आ जाएगा? वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप। ठीक है, अब फॉर ए के लिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से देखना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसमें। अगर ए केस में देखते हैं हम लोग तो क्या होगा? जो वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे दिया हुआ क्या है एक्चुअली? वेलोसिटी ऑफ रेन देख लेते हैं, कितना दिया हुआ है? 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। फर्स्ट केस में अगर हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो जाएगा? तो 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो फर्स्ट केस में जो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है? 10 आई कैप है, तो आप क्या लिख दोगे? 10 आई कैप। तो बेसिकली क्या बचेगा? ये 10 आई कैप से 10 आई कैप क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 10 जे कैप। कितना बचेगा? यानी किसका डायरेक्शन होगा इसका? कैसा डायरेक्शन होगा? जो वेलोसिटी ऑफ रेन होगा विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैसा दिखेगा? इसमें ऑप्शन नहीं दिया क्या इस तरह से? एक और ऑप्शन बना लेते हैं। अपवर्ड रहेगा ना। अपवर्ड आएगा। ऊपर का डायरेक्शन दिखेगा। एक और बना लेते हैं, PQRST। ठीक है, देखिए दिखेगा 10 जे कैप के डायरेक्शन में दिखेगा। ठीक है, कैसा दिखेगा डायरेक्शन? तो अपवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा। ठीक है, तो जो पहला होगा वो कैसा दिखेगा? इसको ऐसा दिखेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? सेकंड केस में निकालो। सेकंड केस में क्या होगा? सेकंड केस में निकालोगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन, ऑप्शन नहीं दिए थे, रह गया होगा, रैंडम दे रहे थे। अगेन क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब इस टाइम करेंगे तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है? -10 आई कैप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? माइनस ऑफ -10 आई कैप। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 10 आई कैप प्लस 10 आई कैप कितना हो जाएगा? 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप। इसका डायरेक्शन किधर होगा?
ऐसा कुछ होगा डायरेक्शन, ऐसा ही होगा ना डायरेक्शन कुछ, सॉरी प्लस है ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। सब उल्टा बना दिया है। रुको ऑप्शन चेंज कर रहे हैं थोड़ा, हम थोड़ा रैंडम बना दिए थे। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, थोड़ा सा रुक जाना। थोड़ा सा अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो कैसे दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, थर्ड केस में निकालो तो क्या होगा, सेम सेम चीज होगा। अगेन वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन करना है, कितना हो जाएगा 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस, अब वेलोसिटी जो मैन है, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप। ठीक है, हमें पुट कर दो वेलोसिटी ऑफ 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप, तो कितना आ जाएगा ये कर दो तो एक्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा 0 और जे कंपोनेंट कितना आ जाएगा प्लस 20 जे कैप, प्लस 20 जे कैप। ये कैसा दिखेगा, अगेन अगेन दिखेगा किस डायरेक्शन में, वर्टिकली डायरेक्शन में दिखेगा। इसका भी कुछ और डायरेक्शन क्या होगा, इस वाले केस का भी डायरेक्शन क्या होगा, इसी डायरेक्शन में दिखेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो आपको बस सिंपल एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है, तो आपको सिंपल कर देना है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये क्वेश्चन ट्राई करो। सर सेकंड वाला नहीं समझ आया सर, ऑप्शन से आप कैसे मैच किए वो नहीं समझ आ रहा है। हम डायरेक्शन, अरे 20 आई कैप आया 20 जे कैप आया, तो 20 जे कैप मतलब किधर डायरेक्शन हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ ये रेन, डायरेक्शन बस उसका जे डायरेक्शन वाला कौन सा होगा, कैसा होगा, ऐसा होगा, मैच कर दिया उससे। सेकंड वाला सिंपल, अगर ये कैसा डायरेक्शन होगा, ये जो वेलोसिटी होगा इसको क्या लिखेंगे हम लोग माइनस 10 आई कैप। ठीक है, सेकंड केस में अगर हम करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना था 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ठीक है, ये उल्टा इसलिए लग रहा है कि जो रेन है बेसिकली वो इस तरह से ना देख के हमने रेन कैसा मान लिया है, रेन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ था रेन, हम भी इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे। इस रेन था वो दिया हुआ था 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, यानी जो रेन हो रहा है ना नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है, जो कि थोड़ा उल्टा है। ठीक है, हमको बेसिकली ये -10 देना चाहिए था, -10 देना चाहिए था, लेकिन हम +10 लिख लिए तो उसके अकॉर्डिंग कर दिया। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि कुछ भी दिया रहे आप उससे कंफ्यूज नहीं होना है, समझ रहे हो कि अनयूजुअल क्यों लग रहा है, क्योंकि जो रेन का जो डायरेक्शन दिया हुआ है 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप दिया हुआ है, यानी अगर देखोगे तो रेन का डायरेक्शन क्या होगा नीचे से ऊपर की ओर होगा। रेन का जो डायरेक्शन होगा बेसिकली क्या दिखेगा, रेन नीचे से ऊपर की ओर दिया हुआ है रेन 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, इसलिए थोड़ा उल्टा दिख रहा है। बेसिकली हमको देना क्या चाहिए था, मुझे देना ये चाहिए था 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप। ठीक है, क्योंकि ताकि रेन दिखे आपको इस तरह से। ठीक है, ऐसा देना चाह रहा था मैं 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप, लेकिन दिला गया ये, यानी रेन है जो बेसिकली दिखे जाके से नीचे से ऊपर की ओर, अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को कॉन्सेप्ट यूज करना है। अपने कॉन्सेप्ट क्या है, तो वी आर माइनस वी एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, आप सिंपल आप क्या करोगे वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कर दोगे, तो सेकंड केस में वेलोसिटी ऑफ रेन तो सब में सेम ही है 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या होगा मैन, तो सेकंड केस में वेलोसिटी ऑफ, सॉरी सेकंड केस में वेलोसिटी ऑफ मैन क्या था, नेगेटिव डायरेक्शन में था ना,
नेगेटिव मतलब -10 i कैप। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये? अब दो वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में ऐड करना आता है ना। ये 10 i कैप हो गया, एक कितना हो गया +10 j कैप। तो कितना हो जाएगा ये 20 i कैप +10 j कैप। ऐसा वेक्टर कैसे दिखेगा ये 20 i कैप +10 j कैप। अगर इसको ऐड करोगे वेक्टर फॉर्म में तो होगा 20 i कैप और क्या हो गए 10 j कैप। इसका डायरेक्शन किधर होगा, कहीं इस डायरेक्शन में होगा, होगा कि नहीं होगा, कहीं इस डायरेक्शन में होगा। इसको मैच करते हैं हम लोग, कुछ ऐसा होगा। हम एग्जैक्ट थोड़ा बता रहे हैं डायरेक्शन, हम तो बस एरो बता रहे हैं रफली कैसा होगा। तो रफली इस डायरेक्शन में होगा, कोई दिक्कत। उसी तरह से ये है, अगर इस दोनों को ऐड करोगे तो 20 j कैप किधर होगा डायरेक्शन, इधर की ओर होगा, वर्टिकली अपवर्ड की ओर होगा। तो कैसा दिखेगा, वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत बताओ। मेरे को देना चाहिए था एक्चुअली, ये माइनस करना चाहिए था, ठीक है, हम प्लस लिख दिए इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। उल्टा लग रहा होगा ना कि रेन ऊपर क्यों जाते हुए कैसे दिखेगा। अरे क्यों नहीं दिखेगा भाई, यस ऐसा कुछ है, बादल नीचे है हम ऊपर है बादल के, बादल ऊपर, सर, ऐसा ग्रेविटी थोड़ी होता है। ग्रेविटी चेंज हो गया क्यों, हमको उससे कोई मतलब नहीं है ना। और बढ़िया ही हो गया, क्वेश्चन इस तरह से हो गया, बढ़िया ही हो गया। हमको बस रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट देखना है। अगर ऐसा कुछ हुआ, मान लो कि नीचे से कोई फुहारा दे रहा है इस तरह से ऊपर की ओर, ठीक है, ग्रेविटी भी ऊपर है, तो ऐसा हो सकता है कंडीशन। क्वेश्चन दोनों समझ में आया, क्या है दोनों प्रॉब्लम। यस लग रहा होगा उल्टा है, लेकिन उल्टा क्या है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसके हिसाब से चल लिए हम तो, हमको क्या पता, हम तो अनजान है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ जाएंगे। ठीक, एक बार आप क्या करना, ट्राई करना, इन सारे क्वेश्चंस को डायरेक्शन निकालना जब वेलोसिटी क्या हो, ये होमवर्क भी रह जाएगा आपके लिए। जब वेलोसिटी क्या हो 10 i कैप -10 j कैप हो, 10 i कैप -10 j कैप हो, ठीक है, तो आपको अच्छा दिखेगा। अब बेसिकली वेलोसिटी कैसा हो जाएगा रेन का, तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन होगा बेसिकली इस डायरेक्शन में गिर रहा होगा, ठीक है। आप तब निकालना सारे डायरेक्शन क्या होंगे। इसलिए मैंने जिधर ऑप्शन बनाया था ना वो नीचे बनाया था और ऐसा बनाया था तो चेंज हो गया क्योंकि मैंने डायरेक्शन उल्टा ले लिया, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन में रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर देंगे। समझ में आया कॉन्सेप्ट, यस पक्का। तो आप होमवर्क में करके आओगे उसको ट्राई करना, जब वेलोसिटी ऑफ रेन अगर 10 i कैप -10 j कैप होगा तो कैसा कैसा डायरेक्शन होगा तीनों केसों में, ए में, बी में, सी में, ठीक है। ये बताओ, ये वाला करके देखो क्वेश्चन। ये तो और बढ़िया ही हुआ कि हमको देखना ही नहीं है क्या है रियल कंडीशन, क्या है, अपने को जो क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ चलेंगे बस। ट्राई करो खुद से, जब तक खुद से नहीं बनाओगे क्वेश्चन नहीं बनेंगे फिजिक्स में। कॉन्सेप्ट आपको सब पता है, ट्राई सर, करो। 2 मिनट एक रुक, चीज पूछे। हाँ एक चीज का तुम दो चीज पूछ लो। टेन थीटा इक्वल टू क्या बताए थे? अरे इसी से हम फंसे हो अभी तक। मैं बताया था कि वो क्या अगर है? दो ऊपर भी वेक्टर है इस करके तरह नहीं से, देख सकते ना, इसीलिए। दो वेक्टर इस तरह से मान लो, सपोज दैट ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, वेक्टर में बताए थे तो चीज, इसका जो रिजल्टेंट होगा किधर होगा, बताया था ना कि इसको, इसके हेड पे इसका टेल शिफ्ट करो, सर, हम समझ गए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर रिजल्टेंट देखोगे तो हमारा क्या होगा, ये होगा ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। अगर ये एंगल निकालना है थीटा, तो परपेंडिकुलर है ना, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर परपेंडिकुलर देखोगे तो क्या होगा, ये मॉडुलस ऑफ बी, और अगर बेस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए। अगर tan थीटा लिखना हो तो इस तरह से परपेंडिकुलर बाय बेस हम लोग लिख लेंगे। ये वाला ट्राई करो, और किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, अभी समझने के लिए जितना पूछ सकते हो सब बताएंगे।
सर सेकंड का आंसर 20√3 आएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन 20√3 3। क्या है क्वेश्चन, क्या है? रेन इज फॉलोइंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, एंगल ऑफ रोटेशन विद द वेलोसिटी rain is falling with a velocity of 20 meter per second and angle of 30 degree with the velocity है? नहीं आएगा। मान लो कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि सपोज दैट एक मैन इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, मैन इस तरह से मूव कर रहा है, विथ वेलोसिटी ना लिख के विथ वर्टिकल होगा, ठीक है। रेन इज फॉलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। रेन इस तरह से फॉल हो रहा है 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, क्या देखा होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। अब पूछ रहा है कि मैन किस तरह से दौड़े, ठीक है, किस तरह से रन करे, ठीक है, ताकि इसको जो वेलोसिटी ऑफ रेन है विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या दिखे, वर्टिकली दिखे, ठीक है, क्या दिखे, वर्टिकली दिखे। यानी आपको निकालना क्या है, अगेन आपको पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अगर आप वेलोसिटी ऑफ रेन की देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो जाएगा बेसिकली, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखोगे, ठीक है, ये आपको दिया हुआ कितना, 20 मीटर पर सेकंड। अगर इस तरह से दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रेन दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, अगर इसका वेक्टर फॉर्म में देखोगे आपको एंगल दिया हुआ कितना, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, इसका वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 20 cos 30, बाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा 20 cos 30, और एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये 20 sin 30 डिग्री। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है √3/, तो जगह 20 इंटू √3/2 इंटू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड है तो माइनस जे कैप, पहले इसको नहीं लिखेंगे, पहले आई वाला लिख लेते हैं। ये कितना होगा 20 sin 30, sin 30 कितना होता है 1/2, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 1/2 इंटू इस डायरेक्शन में है तो हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस जे वाला लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 20 इंटू √3/2 इंटू माइनस जे कैप, क्योंकि वर्टिकली क्या है, डाउनवर्ड है। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा, -5 आई कैप माइनस 10√3 इंटू जे कैप। सर वहाँ 10 क्यों लिखे, कहाँ पे 10 लिखे, 20 होने से। हाँ तुम सर बताओगे, वी वेलोसिटी बताओगे ना, गलत लिख दिए हैं, टाइपिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक, इस तरह के मिस्टेक को क्या बोलते हैं हम लोग, टाइपिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक। प्रिंटिंग मिस्टेक, जो भी है, दिमाग से प्रिंट कर रहे हैं, हो जाता है इस तरह के मिस्टेक, इसलिए तुम लोग को बोलने के लिए बोलते हैं, बता दिया करो। अब क्वेश्चन क्या है, तो बोलता है कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन हमको निकालना है, ठीक है, कैसे निकालना है, तो हमको दिया हुआ है कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन है, वेलोसिटी ऑफ रेन है विथ रिस्पेक्ट टू जो मैन है, कैसा दिख रहा है, अपीयर्स वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली दिख रहा है, नहीं इसमें एक्स कंपोनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, ये तो हम वेलोसिटी ऑफ रेन लिख रहे थे ना, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो गया, तो -10 आई कैप माइनस 10√3 जे कैप, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, तो निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन एज इट इज पुट कर देंगे 10 आई कैप माइनस 10√3 इंटू जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब क्वेश्चन में पढ़ोगे तो क्या बोल रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन है विथ रिस्पेक्ट टू मैन वो क्या दिख रहा है, वर्टिकली दिख रहा है, वर्टिकली दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होंगे इसके, 0 होंगे कि नहीं होंगे। अगर अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या दिख रहा है इसको,
वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रहा है, यानी जो भी इसका कंपोनेंट होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्वेश्चन में दिया हुआ इस तरह से, ये क्या है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, यानी इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को हम लोग इस तरह से लिखें, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को इस तरह से लिखें हम लोग, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बाई कंपोनेंट जे कैप। इसका मतलब अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है यानी एक कंपोनेंट क्या होंगे, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। ये बात समझ में आ रही है क्वेश्चन से? अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसका मतलब इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो 0 है, कोई भी एक्स कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट है, बाई कंपोनेंट है। ठीक है, यानी अगर इसका जो हम लोग, इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, एक्स कंपोनेंट 0 कब होगा, जब वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाए, इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो 0 कब होगा, जब वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाए, माइनस ऑफ 10 आई कैप के बराबर। जब इसका जो एक्स कंपोनेंट है कितना हो जाए, अगर वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस 10 आई कैप यहाँ अगर पुट कर देते हैं, माइनस 10 आई कैप पुट करते कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 आई कैप हो जाएगा, जो कि इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, यानी एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसका मतलब हमको समझ में आया कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन होगा कितना होगा, माइनस 10 आई कैप। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? हाँ सर, थोड़ा 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 क्यों, पूरा क्यों नहीं आया? खुद से बनाएंगे एक बार तो पूरा आ फिर जाएगा। क्या बनाएगा, यहीं से समझना है, फिर से बनाना नहीं है, इतना सिंपल चीज फिर से क्या बनाएगा। किसको समझ में नहीं आया, फिर से सुनो। आपको वेलोसिटी ऑफ रेन दिया हुआ था इस तरह से, वापस समझाते हैं, एक और समझाते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, ये आपको दिया हुआ था वेलोसिटी ऑफ रेन विथ, सॉरी सिंपल दिया हुआ था, वेलोसिटी ऑफ रेन दिया हुआ था, इस डायरेक्शन में दिया हुआ था वेलोसिटी ऑफ रेन। क्यों, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो क्या कर रहा है, तो वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बना के गिर रहा है, रेन इस तरह से गिर रहा है। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ था 20 मीटर पर सेकंड। हम इस रेन को क्या किए, एक्स और बाई कंपोनेंट में ब्रेक कर लिए, कितना आ गए, माइनस 10 आई कैप माइनस 10 रूट 3 जे कैप। ठीक है, यानी आ गए, एक कंपोनेंट हमारा आ गया 10 रूट 3 और एक कंपोनेंट हमारा आ गया 10। अब बोल रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है वो कैसा है, वर्टिकली है। यानी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये क्या है, वर्टिकली है, यानी क्या होगा, कुछ कंपोनेंट इनटू जे कैप होगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग, कोई दिया कोई वेक्टर है वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसका मतलब क्या होगा, कुछ मैग्नीट्यूड इनटू जे कैप, यही होगा ना, सिंपल। इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा क्या होगा, 0 होगा, होगा कि नहीं होगा, तभी वर्टिकली डाउनवर्ड है। ये बात समझ में आती है? कोई वेक्टर दिया हुआ कि सिंपल वर्टिकली डाउनवर्ड है, अगर दिया हुआ कोई वेक्टर है कि बाई डायरेक्शन में है, तो वेक्टर बाई डायरेक्शन में कब होगा, जब उसका एक्स डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा। यानी इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, एक्स कंपोनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आप अगर यहां से लिखना चाहोगे, ये हो गया माइनस 10 आई कैप माइनस वी एम माइनस 10 रूट 3 इंटू जे कैप। हमको तो जे कैप वाला ध्यान ही नहीं देना है, इस पार्ट को हमको क्या करना है, ध्यान ही नहीं देना है। हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जे डायरेक्शन होने का मतलब एक कंपोनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये जो पार्ट है क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी माइनस 10 आई कैप माइनस वी एम इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। यानी वी एम इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो माइनस 10 इंटू आई कैप। अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, आपको रेन कैसा दिखेगा, रेन आ रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, रेन कैसा आ रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। कोई दिक्कत, पूरा समझ में आया कि नहीं आया?
अरे बताओ, आ गया। यस कोई सर, आ दिक्कत? गया। इस तरह नहीं। से क्वेश्चन रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो कर लेगा। टाइम हाँ। बचा है क्या? नहीं नहीं बचा है। ठीक है, सर, ये क्वेश्चन लिख वाला लेते हैं। क्वेश्चन लिख दीजिए। ठीक है। नहीं समझ में आ रहा होगा, रिलेटिव मोशन थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, बाकी चीज मतलब डिफिकल्ट तो है नहीं, कि थोड़ा सा एक बार समझ जाओगे तो फिर आराम से सारा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इसको समझना और करने की कोशिश करना। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ बस छोड़ रहे हैं सर, छोड़ रहे हैं, बस हो गया मेरा। ये क्वेश्चन करके आना। आज के लिए यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। जिसको नहीं आ रहा होगा नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा 15 मिनट पहले, ठीक है। ट्राई करना कि 1:45 ना, 1:45 तक आ जाए, ठीक है। यस। जब भी नेक्स्ट क्लास होगा, अगर मेरा 2 बजे से क्लास रहेगा तब, अगर इसके बाद वाला रहेगा मतलब 3 बजे से रहेगा तब तो नहीं बताएंगे, तब तो जैसे चलेगा वैसे चलेगा। जब भी मेरा क्लास अगर 2 बजे से रहेगा ट्राई करना 1:45 में आ जाए, इस वीक में ठीक। तो 2 बजे से ही है आपका क्लास। हाँ तो ठीक है, जब भी है 1:45 में ट्राई करना कि पहुंच जाए। और कहीं भी दिक्कत होगा तो हम एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे संडे को, वहाँ पे सारा डिस्कस कर लेंगे, पुराना टॉपिक पढ़ा देंगे, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, क्योंकि तुम लोग को दिक्कत हो रहा है उसमें पढ़ाया नहीं गया। तो अभी एक क्लास स्टॉप करते हैं नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। भेज देंगे पीडीएफ, किसी ने नोट नहीं किया होगा तो पीडीएफ भेज देंगे।